गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। फिर से आज आपका अपना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे बसा हुआ सुंदर सा मेरा शहर सेंधवा की इस पावन धरती पर विचरण करते हुए मेरी अपनी कर्म भूमि। दोस्तों, कर्म भूमि से हमें सबसे ज़्यादा प्यार होना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम कर्म करते हैं वहाँ हमें उसके बदले कुछ न कुछ मिलता है और उस प्रतिफल से हमारा परिवार चलता है। तो समझ लो यार, उससे बड़ा और क्या हो सकता है। अब उसको कर्म भूमि कह लो, आप भारत माता कह लो, जन्मभूमि कह लो, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए यदि हम अपनी जान भी न्यौछावर कर दे तो कम है, क्योंकि ये है तो हम है, ये नहीं तो कुछ नहीं, वो वाली बात है। तो माता और भारत माता, इन दोनों से तो प्यार होना ही चाहिए दोस्तों, और इनके लिए हमेशा अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई टेढ़ी आँख उठाकर भी देखना चाहता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये केवल सेना का ही काम नहीं है कि वो डटे हैं तो बस काफ़ी है। क्योंकि देखो यार, माता जो है वो जन्म देती है, हमको इस दुनिया में लाती है, तो उसका तो कोई सानी नहीं, उसका इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं। हर बात का आपको विकल्प मिल जाएगा, लेकिन माता का विकल्प आप ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने उसका विकल्प बनाया ही नहीं है ना। माँ तो माँ होती है भाई, और माँ देती है जन्म और पालती है हमको भारत माता, है ना। तो हमारे लिए तो दोनों ही सर्वोपरि है, आदरणीय है। इनका आप आदर करें और इनके सम्मान में हमेशा खड़े रहें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे इसी भारत माता के सपूत, हमारे किसान। क्या बात है यार, किसानों से याद आ गया, किसान भाई जो है आजकल दिल्ली में जमे हुए हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। यार मुझे ज़्यादा उसके बारे में ज्ञान तो नहीं है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा किसी महोदय से, यदि वो इसके बारे में विस्तृत जानता हो कि ये क्या बवाल है साला, है ना, जिसके कारण हमारे किसानों को इतने कड़ाके के ठंड में वहाँ पर अपना डेरा जमाना पड़ रहा है, अपनी मांगों के लिए उनको लड़ना पड़ रहा है। तो है क्या यार ये। चलिए, वो तो बात की बात है। पहले मैं थोड़ा सा किसान के बारे में बता दूं आपको यार। भाई मैं तो ये मानता हूँ यार, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सुना है ना, जो महिमा सुनी है किसान की, तो उसके अनुसार तो यार दोस्तों, भाइयों, किसान को मैं दर्जा दूसरे नंबर पे देना चाहूँगा। वो है भगवान के बाद
ईश्वर अल्लाह के बाद यदि किसी का नंबर आएगा तो है वो हमारा किसान। सच मानिए यार दोस्तों, क्या जो हमें हमारी लाइफ में, हमारी जीवन में, हमारे जीवन शैली में जो भी आप थोड़ा सा चिंतन करके देख लेना, सुबह से उठकर रात के सोने तक, जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक में जिन भी बातों का योगदान हमारे जीवन में रहता है, उसमें 99.99 योगदान किसानों के द्वारा किए गए कार्यों का होता है। उसके बगैर आपका जीवन संभव ही नहीं है भाई। ये मान के चलो तो आप सोच लो कि क्यों ना हम कहे कि किसान ईश्वर के बाद दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर का तो सवाल ही नहीं उठता। वो इसलिए कि यार वो तो सर्वव्यापी है, महाशक्ति है, वही तो एक शक्ति है जिसके एक इशारे पे ये दुनिया में हलचल मच जाती है। वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और हमेशा सबका भला करता रहता है। वो है हमारा भगवान, हमारा अल्लाह, हमारा नानक, हमारा यीशु। सब एक है भाई। ये धर्म के चक्कर में उलझने का प्रयास मत करो। सभी धर्म के लोग एक है, बस इंसान है वो। उनके भी सभी के 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आँखें हैं, 2 कान है। यदि इसमें उसको मतभेद करना होता धर्म जाति के आधार पे भाई साहब, तो ऊपर वाले ने सबकी रचनाएं अलग अलग बनाई होती तो मैं मानता कि हाँ यार, ऊपर वाले ने फ़र्क किया है। मुसलमान को जो है 4 आँखें दे दी हैं, सिख को जो है 3 आँखें दे दी, हिंदू को 2 दे दी, फ़र्क कर दिया भाई पहचान के लिए। तो मैं मान जाता कि हाँ यार, धर्म के आधार पर लोगों को बंटना चाहिए। लेकिन जब उसने ऊपर वाले ने कोई चांस ही नहीं दिया भाई, उसने तो एक इंसान भेजा नीचे धरती पर, हैं, तो हमने उसको धर्म जाति में बांट दिया। सेक रहे रोटियां अपनी उसके नाम पर। अरे यार, जो सेक रहा है रोटियां, उनको क्यों सेकने दे रहे हो? आप क्यों लड़ रहे हो आपस में? आप तो मज़े से जियो ना, जियो और जीने दो। हैं? तो बात कर रहे थे हम किसान की। भाई आप देखो यार, आप चलो थोड़ा सा चिंतन कर ले हम। सुबह जब आप उठते हो तो आप जिस गद्दे पे सोते हो, वो गद्दा बना होता है कॉटन का, कपास का। कहाँ से आती है वो कपास? हमारे किसान भाई पैदा करते हैं। खड़े होने के बाद जैसे ही हम जो दिनचर्या करते हैं, उनमें भी जो वस्तुएं उपयोग में होती आती है, हर वस्तु में उसका योगदान है। सुबह नाश्ता करते हो, नाश्ते में आप चना खा रहे हो, मट खा रहे हो, कहाँ से आता है साहब? बादाम खा रहे हो, काजू खा रहे हो, कहाँ से आता है? मेरे किसान के द्वारा पैदा किया हुआ अनाज है। कपड़े जो पहनते हो, कॉटन के, खादी के, रेशम के, सब किसानों के द्वारा बनाया हुआ। तो क्या नहीं है यार? थोड़ा सा बता दो, क्या नहीं है? हर दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तु में उसका योगदान है, उस किसान का। तो यार, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उसके लिए हम कुछ करें? और यदि वो लड़ रहा है, वो यदि अपना हक मांग रहा है, तो क्या गलत कर रहा है वो? हैं? और मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, ये जो राजनीतिक दल वहाँ अपनी रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं, मेहरबानी करके इनको उसमें घुसने ना दे। आप अपनी बात रखें, आप उसके लिए स्वतंत्र है। आपको किसी भी पार्टी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है भाई। आप सक्षम हो, आप अन्नदाता हो। आपके इसमें ज़रूरी नहीं है, आप किसान हो, आपकी
आपके समाज में, आपके किसान समाज में, आपकी बिरादरी में कई सभी पार्टी के लोग रहेंगे। उसमें कांग्रेस के भी रहेंगे, उसमें बीजेपी के भी, उसमें कम्युनिस्ट के भी, उसमें आपके भी, उसमें शिवसेना के भी, सबके लोग यार। सबका और सबको अपना अपना अधिकार है। हमको संविधान ने अधिकार दिया है, हम चाहे जिस पार्टी को बिलोंग करें हैं। हमारा लुकआउट है वो, हमको जिस पार्टी से प्यार होगा, जिसका काम अच्छा लगेगा, हम उससे उसकी बात करेंगे। वो अपनी जगह पर है यार, वो राजनीतिक दल अपनी जगह पर है। किसानों के आंदोलन में राजनीति करने वालों को मैं बता रहा हूँ कि आप ये नाटक बंद करें, है ना। सब पता है, जब विपक्ष में होते हो तो बातें बड़ी बड़ी करता है आदमी, जब कुर्सी पे जो बैठा होता है ना भाई, उसको पता है कि शासन कैसे चलाया जाता है? यार मैं किसी की बुराई या किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, और उसको सुनने की ताकत, उसको सुनने की हिम्मत इंसान में होना चाहिए यार, है ना। तो किसान भाइयों, आप करो, लड़ो, अपनी बात रखो, लेकिन यार थोड़ा सा एक बात आप भी समझने की कोशिश करो कि जो सरकार ने, भारत सरकार ने जो कानून बनाए आपके लिए अभी, क्या वो कानून इन फ्यूचर थोड़ा सा जो इसके विश्लेषक है या इसके विशेषज्ञ है, उनसे थोड़ा चर्चा करो, आप बैठ के बात करो। देखो यार, बातों से हर बात का हल निकलता है। क्या जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं, क्या वो आपके लिए भविष्य में फ़ायदे नहीं पहुंचाएंगे क्या? और नहीं पहुंचाएंगे तो क्यों नहीं पहुंचा पाएंगे? क्या कारण है? बैठ के उसका विश्लेषण करो ना भाई। यदि देखो उन्होंने कुछ बनाया है तो सोच समझ के बनाया होगा यार। उनके पास में भी बहुत बड़ी टीम है, बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े विशेषज्ञ उनके पास है। तो ऐसा थोड़ी यार उठा दिया और बना दिया होगा उन्होंने, कुछ तो सोच समझ के किया होगा यार। और भाई, जो भारत सरकार है ना वर्तमान की, यहाँ जो हमारे आदरणीय बैठे हैं ना शीर्ष पर, प्रधान सेवक कहते हो जिसको आप, बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी है भाई। ये कोई मामूली आदमी नहीं है। अपने आप को उसने इस दुनिया की आग में तपाया है, तप के आया है वो, तप सोना बन के निखरा है। तो इसको इतना हल्के में मत लेना आप, है ना। जो भी करेगा भारत के हित के लिए करेगा, उसको कोई लालच नहीं है, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, ना अंदर ना बाहर, कोई नहीं है उसके। तो उसको काहे की चिंता यार, हैं? वो सिर्फ आपके लिए जी रहा है, आपके लिए कर रहा है। तो ज़रा सोचो, यदि गलत है वो नियम कानून तो बैठ कर बात करो, बैठ कर समझाओ उस सरकार को कि साहब ये गलत है, ये सही नहीं है, इसको ऐसा किया जाए। उस पर डिस्कशन के बाद में जो निर्णय निकलते हैं ना, वो आपके हित के होंगे। और मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि हर बात का हल निकलता है। दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसका हम विकल्प नहीं ढूंढ सकते, जिसका हम हल नहीं ढूंढ सकते। बशर्त है हमको पहल करना पड़ेगी, हमको बैठना पड़ेगा, हमको बात करना पड़ेगा। और आदरणीय वो किसान है, आप किसानों से बात करो, राजनीतिक दलों से मत बात करो। किसानों की बात सुनो, आप उस ठेकेदारों से मत बात करो जो चंद समय के लिए अपनी रोटियां सेकने आ जाते हैं, उनसे मत बात करो। आप डायरेक्टली किसानों से बात करो, किसानों के हित की बात करो। यदि आपका कानून सही है, यदि आपकी बात सही है, तो आप उसको समझाने का प्रयास करो, उनको दिखाओ, उनको बताओ, उनको समझाओ कि भाई आने वाले समय में आपका ये फ़ायदा होने वाला है। आप बताओ उन्हें, क्योंकि यहाँ पे यदि आपके दोस्त है तो दुश्मन भी है ना। तो भाई जब तक बात नहीं करोगे तब तक हल नहीं निकलेगा। वो लोग परेशान हो रहे हैं,
आज देखो हम आए दिन मीडिया हमको बता रहा है बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, हमारी माताएं परेशान हैं। तो अच्छा नहीं मालूम पड़ रहा है यार। आपको भी दुख हो रहा होगा, आप सरकार में बैठे हो, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। आपकी जनता है, आपकी प्रजा है जिसने आपको बिठाया है। तो मेहरबानी करके उनके हित के लिए बात करें, उनकी अच्छाई के लिए बात करें, किसानों के लिए बात करें। किसान है तो ये दुनिया है। यदि किसान ने अपना एक भी दिन अपने हाथ रोक लिए ना साहब, तो मुश्किल आ जाएगी, है ना। खाने को मिलेगा नहीं, भुखमरी हो जाएगी। फिर मत कहना। लेकिन मेरा किसान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो देवता की प्रतिकृति है। वो कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा। वो भूखा सो लेगा, अपनी जनता को भूखा नहीं सोने देगा। तो मेहरबानी करके कुछ उनके हित में करे, अच्छा करे। कानून यदि आपका अच्छा है तो उन्हें समझाने का प्रयास करें। और यदि कुछ सुधार उसमें चाहते हैं, यदि आपको वो उचित लगते हैं सुधार, तो आप उसकी बात सुनकर उस कानून में अमेंडमेंट करें और उसको लागू करें, ताकि हमारे किसान सर्वोपरि हो। एक छोटी सी बात है यार, किसान अनाज पैदा कर रहा है, सब्जी, फल, फूल जो भी पैदा करता है सभी, जब वो बेचने के लिए जाता है व्यापारी वर्ग में, मंडी में, उसको जो भाव मिलता है, यदि वो 1 रुपये किलो में बेच रहा है, वही मार्केट में आके जनता के बीच में आके वो 1.5 रुपये किलो में बिकता है। मतलब देवड़ा हो गया है, सवाया हो जाता है। 1.25 रुपये में बिकता है, 1.5 में बिकता है, कोई कोई तो डबल हो जाता है भाई। तो उसको तो उसके जो उत्पादन किया था उसको तो 1 ही रुपये मिला। बाकी का जो ये बिचौलिया बैठा है, व्यापारी जो दलाल बैठे हैं, ये जनता तक पहुंचाने के लिए केवल माध्यम है भाई। पैदा उसने किया, ये तो केवल माध्यम है जनता तक पहुंचाने वाले। फल फूल सब्जी उतने में ही इतना कमा लेते हैं यार, कुछ नहीं लगता इनको। एक ही दिन में ये जो है 25-50% का लाभ ले लेते हैं। तब बताइए, ये तो गलत है ना यार, है? ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वो 1 रुपये में बेच रहा है, ठीक है भाई, आप व्यापार करने के लिए बैठे हो, आप भी मेहनत कर रहे हो, तो वो 1 रुपये 5 पैसे में बिकना चाहिए, 10 पैसे में बिकना चाहिए। 5 से 10% का मुनाफा वो खा सकता है। लेकिन आप देखिए क्या हालत हो रहे हैं। जब समय किसानों का आता है, उनको यदि अपना उत्पादन मार्केट में बेचना होता है, तो साले दाम गिर जाते हैं। और जब व्यापारी खरीद के अपने गोदामों में भर लेता है और 15 दिन के बाद में निकालता है, तो भाव बढ़ जाते हैं। अब जनता को तो लेना है, खाना है भाई, उसको तो जिंदा रहना है, तो लेना ही पड़ेगा, वो फिर किसी भी भाव में मिले। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, ये जो गैप है, इस गैप को भी आपको भरना होगा, इसको भी समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे किसान को भी नुकसान हो रहा है और आपकी जो प्रजा है, आपकी जो जनता है, उसका भी नुकसान हो रहा है। केवल फ़ायदे में वो बीच का मीडिएटर है, वो व्यापारी है, वो दलाल है, वही फ़ायदे में है। बाकी दोहन दोनों का हो रहा है। जो पैदा कर रहा है वो भी घाटे में, और जो उस उत्पादन का उपभोग कर रहा है, जो उपभोक्ता है, वो भी घाटे में। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन को जितना जल्दी हो सके रोकने का प्रयास करें। सरकार से भी निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी हल निकाले, इसका बैठ के बात करके अच्छा सा हल निकाले और हमारे किसानों के हित में कुछ काम करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वही बात, खुश रहो, आनंद में रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। गुड बाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये मेरे अपने विचार है। किसी को इन विचारों से यदि ठेस पहुंचती हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कोशिश तो की है कि मैं कोई भी ऐसी बात न रखूँ जिससे आपको ठेस लगे, है ना। फिर भी यदि किंतु परंतु हुआ हो तो मैं आपका तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे अपना छोटा भाई समझकर, बड़ा भाई समझकर आप माफ़ कर दे।
और किसानों के हित में कुछ काम करे। जय हिंद दोस्तों।